मम्मी मेंटेन करती है, इसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता होगा, इतने लंबे लंबे हेयर। परेशान नहीं होते कभी कभी? नहीं होता। माँ केयर कर लेती है ना? वाओ। और हॉबी क्या है आप दोनों की? डांस। दोनों की डांस? गायकी किसी की नहीं? नहीं, मम्मी डांस, मम्मी सिंगिंग करती थी, हम लोग डांस करते। अच्छा, मम्मी आपकी गाना गाती है ना? एक बात तो पता चली कि मम्मी गाना गाती है, तो गाना जरूर सुनेंगे आपसे कल्पना जी। तो गाना आप गाती हैं, सीखा भी है मैम आपने? हाँ, संगीत प्रभाकर किए हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी जी। साइंस ग्रेजुएशन किए, बीएससी ऑनर्स किए हुए हैं। बीएससी ऑनर्स किया है आपने। और बेटी ने आपकी बताया भी कि 7th क्लास में है बड़ी वाली बेटी, और जरूरत नहीं पड़ती ट्यूशन की। मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई काफी थॉरो नॉलेज आपने किया है ताकि आप पढ़ा पाए। बस अपनी पढ़ाई को बच्चों पर ही डाल रही हूँ। जो शिक्षा मैंने पाई वो बच्चों पर डाली हूँ, उसका नतीजा। कल्पना जी, ये जरूर जानना चाहेंगे कि साइंस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, तो कहीं न कहीं कुछ बनना जरूर चाहते थे आप? हाँ, परिस्थिति ऐसी थी कि फिर आगे कुछ बढ़ नहीं पाए, क्योंकि पढ़ाई के समय ही मेरी माँ का डेथ हो गया। तो घर की पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे, दीदी लोग की शादी हो गई तो मुझ पे आ गई। तो पिताजी भी बीमार रहते थे, तो उन्हीं के देखभाल में रहे, तो नौकरी के लिए फिर शादी ही हो गई। फिर शादी ही हो गई। और मैम ने प्रभाकर किया है, माना कई दिनों पहले किया, लेकिन किया तो है। हम जरूर गाना सुनेंगे। मैम क्या सुनाना चाहती हैं आप, ये बताइए। बहुत पुरानी गाना है। अच्छा, पुराना गाना सुनना चाहती हैं, बिल्कुल सुनाइए। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है, मुझको अपने गले लगा लो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है प्रभाकर इन्होंने किया है। और कभी कोशिश आपने की कि दोबारा इन चीजों को फिर से जगाया जाए, शुरू किया जाए? नहीं कोशिश की, बच्चों में बिल्कुल लगी हुई हैं, अपनी सारी चीजें, सारी उम्मीदें बच्चों में पूरी होता देखना चाहती हैं। चलिए, मुझे लगता है कि हर माँ की तरह ये भी बिल्कुल समर्पित है अपने दोनों बेटियों के प्रति, और भगवान करे कि जो भी इनकी कामना हो वो जरूर माता पूर्ण करे। फिलहाल बता दें कि मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि खेला जाए। मैं अब आपके साथ गेम, तो गेम के लिए तैयार है आप? चूंकि आपने प्रभाकर किया है, गेम भी इससे ही संबंधित है। मैं आपको एक छोटी सी बंदिश गाकर सुनाऊंगी। आपके पास 30 सेकंड होंगे ये पहचानने के लिए कि ये जो बंदिश मैंने गाया वो किस राग के अंतर्गत है। तो तैयार है आप? जी। ओके। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी। आपका समय शुरू होता है अब। राग यमन। पक्का? सुबह का राग है ये, प्रातःकालीन राग है, राग यमन। तो चलिए यहाँ घड़ी हम बंद कर देते हैं और बता देते हैं राग यमन। बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। क्या बात है, बच्चे जब सीखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट ईयर का पहला राग सिखाते हैं हम लोग कल्याण घाट में, राग यमन। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया। तो जब सही जवाब दिया है तो हम लोग कुछ टिप्स या सजेशन भी मैम से जानना चाहेंगे। तो क्या टिप्स या सजेशन देना चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों को? बेटियां बहुत प्यारी चीज होती है, भगवान ने सबसे अच्छी चीज बनाई है बेटियां, तो इसे कभी गंवाना नहीं चाहिए, इसे बहुत प्यार से रखना चाहिए। क्या बात है, बहुत ही प्यारी और अनमोल बात कही है। दुख इस बात का है कि बहुत कम लोग हैं जो चीजों को समझ पाते हैं। चलिए फिलहाल बता दें कि मैम ने गेम जीता है, गिफ्ट तो बनता है, तो चलिए मंगवा लेते हैं इनके लिए ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये रहा आपके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, खासकर महिलाओं को, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी जिंदगी के कुछ पलों को शेयर करना चाहें, हमारे साथ बनना चाहती है मिसेस भाग्यशाली, तो देर न करें, जल्दी से करें हमें एसएमएस करने के लिए टाइप कीजिए MBG स्पेस अपना नाम स्पेस अपना पूरा पता और इसे भेज दें 56265 पे। आप हमें मेल भी कर सकती हैं, हमारा ईमेल आईडी है etvmrsbhagyashali@gmail.com। आप हमें फोन के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9934260220। मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाए, तुरंत लौटेंगे छोटे से ब्रेक के। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान, ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर।
बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा देंगे? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी कुछ कम गई। कुछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है, लोगों की निगाहें होम्योपैथ के डॉक्टर वृक्षारोपण के साथ ही और गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका मिसेस भाग्यशाली में, और हम हैं कल्पना जी के साथ। कल्पना जी ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। तो कल्पना जी, एक बात मैं भी आपको बता दूं, आपके हस्बैंड से मेरी बातचीत हुई है, तो चलिए चाय भी पीते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं कि हस्बैंड ने क्या कहा है आपके बारे में। नमस्ते सर, और हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नाम जानना चाहेंगे? प्रणय शंकर प्रसाद। और ये भी जानना चाहेंगे कि कल्पना जी के बारे में, यानी कि अपनी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जिंदगी में पत्नी का बहुत बड़ा पात्र है और हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां वही संभालती हैं। मैं स्टेट बैंक में काम करता हूं, मैं वहाँ अधिकारी हूं और हमारी पोस्टिंग अभी बाहर में है और 4 साल से हम बाहर हैं पटने से। छुट्टी के दिनों में या और किसी बीच की छुट्टी में आते हैं। सारी घर की जिम्मेदारियां वही उठाती हैं
इवन की बच्चों की पढ़ाई तक में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं खुशकिस्मत हूँ, मुझे ऐसी पत्नी मिली और मेरे सारे पूरे घर की जिम्मेदारियां मुझे निभा रही हैं अच्छे से। क्या बात है, मुझे लगता है कि एक पत्नी की तारीफ एक पति इससे और ज्यादा नहीं कर सकता। कहा था मैंने आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने हस्बैंड के बारे में कल्पना जी? मेरे हस्बैंड अच्छे पति तो है ही, अच्छे पिता और अच्छे पुत्र भी है। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं और हम लोग का भी बहुत ख्याल रखते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। बाहर जाने से पहले फ्रिज में पूरा फल वगैरह भर के जाते हैं ताकि बच्चे को और किसी को कमी नहीं हो खाए से। बिल्कुल, तो लेकिन मन में ये बात जरूर उठता है, इन्होंने कहा कि पति बाहर रहते हैं और सर भी बता रहे थे सचमुच बाहर रहते हैं, बैंक की जॉब है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके ऊपर और सारा काम मैम को करना पड़ता है, तो कैसे कर पाती हैं? कहते हैं जो लोग वर्किंग होते हैं वो थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं, अपने कामों को इजीली कर पाते हैं, लेकिन बीइंग अ हाउसवाइफ घर का भी काम बाहर का भी काम, दोनों बच्चों को पढ़ाना, सारी चीजें कैसे मैनेज करती हैं? इसमें बच्चे भी बहुत साथ देते हैं, बच्चे भी बहुत समझदार हैं, वो समझते हैं कि मम्मी अकेले सब करती है, तो बहुत कॉम्बिनेशन मेरे और बच्चे में बहुत अच्छा है। सुबह उठना, टाइम पे तैयार होना, अपना सारा चीज तैयार कर लंच वगैरह दे देती हूँ तो खुद से रख के और फिर टाइम पे तैयार होते हैं। यानी बेटियां भी पूरी तरह से कोऑपरेट करती हैं आपको, और कहा भी इन्होंने कि बेटी बड़ी प्यारी चीज होती है, तो अपने दोनों बेटियों में मुझे लगता है इनकी जान बसती है ना? बिल्कुल 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 आपकी जान बसती है और सब कुछ जिंदगी का सारा सुख आप दोनों बेटियों को दे देना चाहती हैं। बिल्कुल भी। तो लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे, बेसिकली आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ससुराल आपका कहाँ है? गया के रहने वाले हैं आप लोग। और गया में तो कहते हैं कि काफी पर्दा सिस्टम भी है, अभी भी काफी है, लोग कभी बाहर मूव करते हैं, खासकर महिलाएं तो कम मूव करती हैं। ऐसे में अपनी सारी चीजों को भूल कर आप बेटियों के लिए सारी चीजें करती हैं, पटना में रहती हैं बेसिकली। ऐसा माहौल मिला नहीं क्योंकि सभी लोग जॉब में थे, गया से बाहर ही सभी काम किए, जेठ वगैरह लोग भी पहले ही से बाहर थे सब लोग, तो वातावरण बहुत अच्छा मिला। यानी वातावरण अच्छा मिला, तो कहा जा सकता है कि शादी के बाद जितनी भी जिंदगी बीती है आपकी, उसमें स्ट्रगल नहीं रहा, कुछ खास संघर्ष नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। ये मुझे लगता है कि किस्मत की बात है। हाँ, बहुत बड़ी किस्मत की बात है। पिछले जन्म में लगता है कोई अच्छा कर्म किए जो ऐसे पति और ऐसे परिवार मिले। एग्जैक्टली कहा ही जाता है कि खासकर हमारे भारत में तो जरूर कहते हैं कि जन्मों जन्मों का ये रिश्ता होता है, आपने पिछले जन्म में जो किया है वो इस जन्म में आपको मिलता है, और इस जन्म में जो आप करके जाएंगे उसी पर डिपेंड करेगा कि अगला जन्म आपका क्या होने वाला और कैसा होने वाला है। तो कुल मिला के कर्म प्रधान है ये सारी जिंदगी और हम लोग कर्म करते चले जा रहे हैं। मैम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ढंग से निभाने में लगी हुई है। चलिए, पूरी शुभकामनाएं है कि आपकी बच्चियां बहुत बहुत नाम कमाए। फिलहाल बता दें मिसेस भाग्यशाली में अब वक्त है कि बुलाया फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स को, बाकी कलीग्स को, और उन सबके साथ अंताक्षरी का गेम खेलें। तो यहाँ आप सबको मिलकर खेलना है अंताक्षरी का गेम। एक शब्द आप सबको दिया जाएगा, उसी शब्द से 3 गाने गाने हैं जिसके लिए मिलेंगे पूरे 1 मिनट। शब्द में आप सभी आकार इकार की मात्राएं भी जोड़ सकते हैं, शब्द मुखड़े के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो तैयार है आप सभी? बता दें आप सबके लिए शब्द है जिया और समय शुरू होता है अब। जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो, जिया जिया कुछ बोल दो। दूसरा गाना। जिया जान जले नैनो तले, धुआं चले रात भर धुआं चले, जानू ना सकी रे, जिया जले जान जले नैनो तले, धुआं चले। तीसरा गाना। बेकरार है छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, जिया बेकरार है। तो चलिए यहाँ से मैं समाप्त। बता दें सबने मिलकर गेम जीत लिया, वंडरफुल। तो गेम जीता है तो गिफ्ट तो बनता ही है। तो चलिए बिना देर किए कल्पना जी के लिए मंगवा लेते हैं ईटीवी बिहार झारखंड की ओर से आकर्षक उपहार। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। कल्पना जी के मिसेस भाग्यशाली बनने की खुशी में हमारे लिए हमेशा की तरह इस केक को भेजा है पाल सन्स, डबंगा रोड पटना ने। सो थैंक यू वेरी मच पाल सन्स। चाहेंगे मैम केक काट कर आप सबका मुंह मीठा करें प्लीज।
नए रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे ETV बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार, पटना। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। अल्पसंख्यक हितों को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा, सरकारी नौकरी और महत्वपूर्ण पदों से महरूम रखने का आरोप। राज्य में माले का नवा महाधिवेशन आज से शुरू, तो दुमका में भाजपा का प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज। दहेज के नासूर से मुंगेर की एक नवविवाहिता परेशान, ससुराल वालों ने मांगा हीरे का हार, नहीं देने पर वर्दीधारी ससुर ने दी हत्या की धमकी। ड्रग्स मामले में बॉक्सर विजेंदर पर मुसीबतों का पंच जारी, ड्रग माफिया से बातचीत की कॉल, डिटेल आई सामने। और किशनगंज में इसी सत्र से शुरू होगी AMU सेंटर में पढ़ाई, भवनों के निरीक्षण के बाद कुलपति संतुष्ट, छात्रों में उत्साह। नमस्कार, ETV न्यूज में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा के बाहर आज विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार पर अल्पसंख्यक हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। इस दौरान विधान परिषद में भी राजद सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष ने तालीमी मरकज की संख्या बढ़ाने की मांग की। सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली योजनाओं में जमकर नोट खसोट हो रही है। साथ ही सरकारी नौकरी और महत्वपूर्ण पदों से अल्पसंख्यकों को दूर रखा जा रहा है। नौकरी में अल्पसंख्यकों की मानों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज पूरे बिहार में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। आतंकवाद के नाम पर अल्पसंख्यक नौजवानों को चुन चुनकर गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है और केस में उसको फंसाया जा रहा है। ये सरकार अल्पसंख्यकों की खिलाफत ही सरकार है और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं जो सरकारी नौकरी में हैं उनको छटनी ग्रस्त किया जा रहा है। तो विपक्ष का काफी जोरदार हंगामा देखने को मिला। अल्पसंख्यक हितों को लेकर इस बार विपक्ष ने सरकार को घेरने की काफी कोशिश की और इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। विपक्ष ने सरकार पर अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और इस दौरान विधान परिषद में भी राजद सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
तालीमी मरकज की संख्या बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है। कल भी इसी तरह से विपक्ष ने हंगामा किया था और कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला था। सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अल्पसंख्यकों के लिए चलने वाली योजनाओं में जमकर लूट खसोट की जा रही है, अनियमितता बरती जा रही है और साथ ही सरकारी नौकरी और जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उनसे अल्पसंख्यकों को दूर रखा जा रहा है। इधर राज्य सरकार आज बिहार विधानसभा में कुल 6 विधेयक पेश करेगी। इसमें सबसे अहम बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2013 भी शामिल होगा। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013, पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013, बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2013 और बिहार सरकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2013 भी आज सदन पटल पर रखा जाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नोत्तर काल के साथ शुरू हुई और उसके बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएंगी। तो 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद उससे पहले जो नजारा था वो आपको बताते किस तरह से विपक्ष का जो हंगामा है वो देखने को मिला। 11 बजे से प्रश्नोत्तर काल जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस दौरान विपक्ष का काफी हंगामा भी देखने को मिला। 6 विधेयक आज पेश होने वाले हैं। अहम विधेयक ये माने जा रहे हैं। इसमें अहम जो है वो बिहार निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2013 शामिल होगा और इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2013 और इस तरह के कुल 6 विधेयक यहां आज सदन के पटल में रखे जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। रांची में आज से भाकपा माले का 9वां महाधिवेशन शुरू हो गया है। इसमें 21 राज्यों के माले नेताओं के अलावा 6 देशों के वाम प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इस दौरान 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे जिसमें झारखंड के राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है। महाधिवेशन को लेकर माले नेताओं में खासा उत्साह है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अजय लाल से। अजय, फिलहाल इस महाधिवेशन में क्या कुछ चल रहा है? आपसे थोड़ी देर पहले यानी कि 11 बजे जो भाकपा माले का 9वां महाधिवेशन शुरू हुआ है रांची के जिला स्कूल मैदान में और करीब 4 अन्य देशों के श्रीलंका से, बांग्लादेश से, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया से और स्विट्जरलैंड से माले के जो वामपंथ विचारधारा के जो नेता हैं वो इसमें शिरकत करने आए हैं। साथ ही 6 राज्यों के जो विभिन्न वाम विचारधारा के नेता है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। अभी इसमें प्रमुख नेताओं का भाषण हो रहा है। माले के महासचिव जो है दीपंकर भट्टाचार्य, उसने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया है और ये करीब 6 तारीख तक चलेगा। 7 की रैली होगी, उसके साथ समापन होगा। और अभी जो यहाँ पर माहौल है जो महाधिवेशन का, वहाँ पे तमाम बिंदुओं पर विचार हो रहा है। आप जानते हैं कि जिसका वाम विचारधारा रहा है भारत में, भारतीय लोकतंत्र में, उस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से जन संघर्ष की जो नीति है उसको तेज करना पड़ेगा। और साथ ही जो वाम विचारधारा के जो नेता है इस कोशिश में जुटे हैं कि गैर भाजपा, गैर कांग्रेस से अलग कोई विकल्प यदि तैयार हो सकता है तो वो विकल्प देश को देने की बात हो रही है। और सबसे अहम बात यह है कि देश की जनता को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि गैर यहाँ भारत में यदि वाम विचारधारा की सरकार बनती है आने वाले दिनों में तो गरीबों की जो बात करते रहे हैं वाम दलों के नेता, उस पर ज्यादा फोकस होगा। ये तमाम बिंदु हैं, अभी 3-4 दिन तक चलेगी। क्या क्या एजेंडा है, कुल ऐसे तो 22 राजनीतिक प्रस्तावों पर ये लोग चर्चा करेंगे। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये थोड़ा वक्त बीतने के साथ पता चलेगा। मोनिका। अजय, थोड़ा वक्त बीतने के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ इस महाधिवेशन से निकलकर सामने आया है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह से झारखंड में राष्ट्रपति शासन फिलहाल लागू है और झामुमो और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन रही है, इसके बाद जो दूसरी पार्टियां हैं वो आगे आ रही हैं और कहीं न कहीं अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल मोनिका, पिछले 3-4 महीनों का आप देखेंगे माले नेताओं का झारखंड दौरा, तो आप देखें कि माले जो वाम दलों के जो नेता हैं सबसे ज्यादा उनका झारखंड में दौरा हो रहा है। चाहे वो माकपा नेता वृंदा करात हो या फिर प्रकाश करात हो या फिर
अतुल अंजान हो या फिर दीपंकर भट्टाचार्य हो, सबका फोकस झारखंड में है। और इसके पीछे की वजह यह है कि वाम दलों को ये लग रहा है यदि झारखंड में थोड़ी मेहनत की जाए तो यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं, 81 विधानसभा की सीटें हैं, तो कम से कम 12 से 15 सीटों पर ये लोग कब्जा जमा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कई क्षेत्रों का दौरा भी किया है। तो वाम दलों की ये कोशिश है कि कम से कम कुछ शक्ति जो है, जो विधानसभा में जो उनके सदस्य हैं, अभी तक वाम दलों के मात्र 2 विधायक ही विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वाम दलों की एक कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में जब कभी भी विधानसभा के चुनाव होते हैं झारखंड में, तो कम से कम 12 से 15 सीटों पर ऐसी जगहों पर चुनाव लड़ा जाए ताकि उनके प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में आए। ये पूरा फोकस वाम दलों का रहा है झारखंड में। और जिस प्रकार से राजनीतिक हालात यहाँ पे बने हैं, कोई भी सरकार 5 सालों तक लगातार नहीं चल पा रही है, तो वाम दलों को ये लगता है, वाम नेताओं को लगता है कि यदि थोड़ी मेहनत यहाँ पे की जाए तो हो सकता है कि वाम दलों की शक्ति में थोड़ा मजबूती आएगी। मोनिका। अजय, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता जयलाल तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि फिलहाल भाकपा माले का ये महाधिवेशन जो है वो 11 बजे से शुरू हो गया है। दीपंकर भट्टाचार्य ने इसकी शुरुआत की है और 6 तारीख तक ये महाधिवेशन चलेगा और 7 तारीख को रैली निकलेगी, जिसके साथ इस महाधिवेशन की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से झारखंड में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से इस तरह से फिलहाल जो तमाम पार्टियां हैं वो झारखंड की ओर कूच कर रही हैं। और इस नवे महाधिवेशन की शुरुआत से ठीक पहले दीपंकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। इसी धरती पर आज से 113 साल पहले बिरसा मुंडा शहीद हुए। आज से 120 साल पहले इसी धरती पर इतनी बड़ी लड़ाई हुई आजादी के लिए, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार के लिए, देश के और देश के देशवासियों की मुक्ति के लिए। और आज इस झारखंड की क्या स्थिति है, आज पूरे हिंदुस्तान की क्या स्थिति है। आज पूरे झारखंड कॉरपोरेट लूट का अड्डा बन गया है। इसलिए ये समय संकल्प लेने का है फिर से कि बिरसा के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाना है। दुमका में आज भाजपा का प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। बासुकीनाथ धाम के संस्कार मंडप में होने वाले इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र राय समेत अन्य पार्टी नेता भाग लेंगे, जबकि गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर गुटबाजी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। समझा ये जा रहा है कि इस दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। ऐप पर आप छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे।